लातविया का स्टडी वीज़ा। अगर आपने सितंबर अनटेक के लिए लातविया में जाना है, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका लातविया का स्टडी वीज़ा रिजेक्ट हो गया है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपको दोबारा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं? ऐसे मत समझिए कि मैं आपको वीज़ा दिखा रहा हूं तो आपका वीज़ा लग जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। मेरा एक कहने का सिर्फ ये लाइव प्रूफ है कि इस कैंडिडेट ने अपना लातविया का पहले वीजा अप्लाई करा था, उससे पहले इनका वीजा रिजेक्ट हो गया था। उसका रीजन ये था, इसके जो सोर्स ऑफ फंड है वो ठीक नहीं थे, वो फ्रेश थे, वो कैसे भी थे, इनका जो वीजा है वो रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद मैंने इनको कहा कि आपको दोबारा अप्लाई करना चाहिए, आपको अपने फंड को दोबारा शो करने चाहिए या उससे ज्यादा करने चाहिए। आपको अपनी इंटरव्यू के प्रॉपर अपना ध्यान देना चाहिए। देन आपके सामने है, मैं कोई आपको शो नहीं कर सकता भी क्या है क्या नहीं। ये मेरी बात माननी ना माननी आपकी इच्छा है। सो अगर आपका लातविया का स्टडी वीजा पहले रिजेक्ट हो गया है, मैं 100% कहता हूं, दावे से कहता हूं कि आप दोबारा अप्लाई करिए, आपका 100% वीजा आएगा। बट अगर आपकी इंटरव्यू पहले से ज्यादा अभी बेहतर हो गई है, अगर आपने फंड जो है वो सोर्स ऑफ इनकम के साथ और उससे ज्यादा फंड आपने पवा लिए, कम से कम 9 से 10 लाख रुपये आपके अकाउंट में फंड चाहिए। अभी आपने सितंबर अनटेक में अप्लाई करना है। आपको डाउट ये है कि मैं किस एजेंट से अप्लाई करूं, जहां पर बहुत एजेंट है जो 20-20 हजार में, वो 50 में, वो अभी कुछ ऐसे भी एजेंट मैंने सुने जो बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर रहे हैं। आप पैसे के पीछे प्लीज अपनी फाइल को, अपने केस को खराब मत कीजिए, क्योंकि मैं नहीं कहता कि मैं कोई एक्सपर्ट हूं। आप चेक करिए यूट्यूब पर, हमने स्पेशल जाकर लातविया में, इज़मा यूनिवर्सिटी में, त्रिबा में, रिगा टेक्निकल में, सभी यूनिवर्सिटी में स्पेशल आप जाकर अपने आप देखा है कि लातविया में बेनिफिट है या नहीं है। सो प्लीज अगर आपने फाइल लगवानी है तो मैं नहीं कहता, फिर कहता हूं मैं अपने कहूंगा भी आप मेरे से लगवाओ। अपनी जो भी फाइल लगानी है आप प्लीज किसी भी एक्सपर्ट से करवाइए, बट आप पैसे के पीछे मत भागिए भी वो कम ले रहा है इससे जाऊंगा। सबसे पहले ये देखिए कि उनके वीजे कितने आए हैं या नहीं आए। दूसरी बात, अगर कोई एजेंट आपको प्रॉपर इंटरव्यू की प्रेपरेशन कराता है, क्योंकि मैंने बहुत एजेंट देखे जो एजेंट क्या आते हैं बिल्कुल न्यू, लातविया भी सभी कर रहे हैं, मैं मानिए अभी सभी एजेंट लातविया को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके तो भी बंद हो गया, ठीक है। सो लातविया को सभी एजेंटों ने पकड़ लिया है। उनको वैसे ही लगता कि हमने लातविया पकड़ लिया तो पता नहीं जी स्टूडेंट सभी इनसे ट्रस्ट कर लेंगे। बट लातविया में बहुत चीजें हैं, जैसे कि हेलो वेरिफिकेशन होती है, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जब आपकी फाइल एम्बेसी में लगती है, उसमें जो डमी टिकट होती है, उसमें आपने जो आपकी फर्स्ट डेस्टिनेशन होती है उसमें आपने लातविया लिखना है या पोलैंड लिखना है या अदर कंट्री लिखना है। अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है, उस वीजे को मैं गारंटी से कहता हूं, दावे से कहता हूं, आप अपना वीजा कैसे ले सकते हैं। जो मेरी लास्ट बात है, अगर सितंबर अनटेक में जाना है, इज़मा यूनिवर्सिटी सभी को मालूम है कि फीस रिफंड नहीं करती। अगर आपका वीजा रिजेक्ट And master degree it's 3,800. These courses are available in ISMA University. The reason for visa rejection is important, because if a person is coming not with the purpose of studies but just with the purpose of immigration, for example, there are situations when people apply, they go to the embassy for the interview and they cannot even name the university they are going to. So This is Indian tea? Yes. And this is Indian sweets. Thank you.
And this is Indian matti. What is this? Matti. It have little salt, but it's very crispy, very tasty. Better. Our results will be during the next week when we will meet the rector. Sure. Yes. Yes. This is a barfi. Yeah, I know this one and this one. Okay. I think this is will be okay. Yeah. Okay, because we have to take into the knowledge. Yes. Okay, I understand. So okay, and this is for rector. तो हो जाए तो ये ट्यूशन फीस रिफंड नहीं करती, बट अभी ये पॉलिसी है, हमारे साथ उनका रिलेशन है। अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, मैं चाहे आपकी फीस किसी स्टूडेंट से एडजस्टमेंट कराऊं, जैसे भी करूं, उसकी जिम्मेवारी हमारी है, क्योंकि अभी तक इसी चीज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो बहुत चीजें हैं। इज़्मा की ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा कम है। इज़्मा में जो परसेंटेज है वो 56% है। सो लातविया में तुरीबा में जा सकते हैं, लातविया में आप अरसेबा में जा सकते हैं, अरसेबा में जाकर आप आगे यूएसए में भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट हमारे शिफ्ट हुए हैं। लातविया में अगर आपने जाना है, इसका एडमिशन 1 फरवरी को स्टार्ट है, बट आप पहले स्टार्ट कराइए, क्योंकि उससे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट है, जो पेंडिंग है, जो इंटरव्यू की प्रेपरेशन है, वो आपको पहले पता चल जाएगी। इसका खर्चा ज़्यादा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने हमसे काम करवाना है, अगर आपको ऐसे लगता है यार ये पैसे इतने मांगते हैं, फलाना इतना ले रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप कर लेंगे, बट मैं आपका कह रहा हूं 100 से 100% आपका वीज़ा लेकर दूंगा। लातविया के लिए कोई भी इंक्वायरी है, आप बेचिंत होकर हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे ऑफिस में किसी भी टाइम विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।